कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम्स की आप तैयारी भी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम फिर आपके सामने एक बार करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। और आज की इस करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखें। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश सबसे सुशासित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कहने का मतलब जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 है उसमें यदि आपसे पूछा जाए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे सुशासित केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो आप बताएंगे दोस्तों चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ जिसकी नींव कब रखी गई थी 1952 में, किसने रखी थी दोस्तों, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चंडीगढ़ शहर की नींव 1952 में रखी गई थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये चंडीगढ़ जिसकी नींव सेक्टर 9 में रखी गई थी। ये चंडीगढ़ जिसके क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें तो 114 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 160 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम वुलर लेक है, वुलर झील है, उसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन चंडीगढ़ जिसका क्षेत्रफल कितना है 114 वर्ग किलोमीटर है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी। कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर भी 1952 में बना था। और याद रखना आपने कि हरियाणा के अंदर एक जगाधरी रेलवे वर्कशॉप है। जगाधरी रेल कार्यशाला या जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कब बना था, तो आप बताएंगे 1952 के अंदर ही बना था। इसी के साथ में प्यारे दोस्तों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, हरियाणा विधानसभा का भवन कहां है, तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में। और विधानसभा का भवन चंडीगढ़ के अंदर है। तो जिस व्यक्ति ने चंडीगढ़ का डिजाइन पास किया था, जिस व्यक्ति ने चंडीगढ़ का डिजाइन बनाया था, उसी व्यक्ति ने हरियाणा विधानसभा भवन का भी डिजाइन बनाया था। हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर कौन है, तो आप बताएंगे ली कार्बूजियर। कौन है? ली कार्बूजियर है। और यदि आपसे पूछे कि चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन है, ली कार्बूजियर। हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर भी ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ के डिजाइनर भी ली कार्बूजियर। और आपसे यदि पूछा जाए कि हरियाणा हाईकोर्ट भवन के डिजाइनर कौन है, तो भी आप क्या बताएंगे? ली कार्बूजियर ही हरियाणा हाईकोर्ट भवन के डिजाइनर भी है, जिनका संबंध फ्रांस से था। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के ऊपर स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ओम पुरी जो हरियाणा के अंबाला के रहने वाले थे, अच्छे अभिनेता थे, उन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। कहने का मतलब हरियाणा के किस अभिनेता को, हरियाणा के किस कलाकार को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के अंदर अंबाला के रहने वाले ओमपुरी को दिया गया है। ओमपुरी जिसका जन्म 18 अक्टूबर 1950 में हुआ था, जिसका जन्म अंबाला के अंदर हुआ था, जिसकी मृत्यु 6 फरवरी 2017 के अंदर मुंबई में हुई थी। मुंबई में हुई थी। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस पर ब्रिटेन में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में हरियाणा के किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा दूरी तय की, तो आप बताएंगे नीरज चोपड़ा ने। याद रखिएगा, किसने? नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को हरियाणा गौरव सम्मान से नवाजा गया है। हरियाणा गौरव सम्मान 2020 से किसे नवाजा गया है, तो आप बताएंगे नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को हरियाणा गौरव सम्मान से नवाजा गया है। उसके बाद में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा टॉप साइंटिस्ट की एक सूची बनाई गई। विश्व के अंदर जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका के अंदर जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा विश्व के अंदर जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई। और उस लिस्ट के अंदर प्रोफेसर बलजीत सिंह का भी स्थान है। उस लिस्ट के अंदर किसका स्थान है, तो आप बताएंगे प्रोफेसर बलजीत सिंह का भी स्थान है। और प्रोफेसर बलजीत सिंह कहां के रहने वाले हैं, तो आप बता देना फतेहाबाद के रहने वाले हैं।
याद रखिएगा, अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक टॉप साइंटिस्टों की लिस्ट बनाई। पूरे विश्व के अंदर जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं उनकी लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट में हरियाणा का भी एक साइंटिस्ट शामिल है, प्रोफेसर बलजीत सिंह। प्रोफेसर बलजीत सिंह जिनका संबंध फतेहाबाद से है। हरियाणा की गुलाबी नगरी के नाम से, पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो आप बताएंगे फतेहाबाद को ही जानते हैं। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। हरियाणा में महलों की नगरी के नाम से भी किसे जानते हैं? फतेहाबाद को हरियाणा की महलों की नगरी कहते हैं। और किस शासक का सबसे पुराना महल है? तो आप बता देना, फिरोज शाह तुगलक का सबसे पुराना महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रॉयल अकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित, इंडियन रॉयल अकादमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में बेस्ट एंट्री अवार्ड से किसे नवाजा गया है? याद रखिएगा, इंडियन रॉयल अकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रॉयल अकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में बेस्ट एंट्री अवार्ड से हरियाणा के किस कलाकार को नवाजा गया है? तो आप बताएंगे सुनीता पांचाल जींद। एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन, इंडियन रॉयल अकादमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में बेस्ट एंट्री अवार्ड से किस कलाकार को नवाजा गया है? तो आप बताएंगे सुनीता पांचाल को नवाजा गया है। और सुनीता पांचाल जिनका संबंध कहां से है? जींद से है। और हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे जींद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम महिला अधिवक्ता, हरियाणा की प्रथम महिला अधिवक्ता व प्रथम महिला सांसद कौन थी? हरियाणा की प्रथम महिला अधिवक्ता व प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो आप बताएंगे चंद्रावती। हरियाणा की प्रथम महिला अधिवक्ता, और आपसे पूछे कि प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो आप बताएंगे चंद्रावती, जिसका जन्म 3 सितंबर 1928 में हुआ था। 1928 में ही हरियाणा में सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध अंबाला में किया गया था। और 1928 में ही साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाहौर शहर के अंदर। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद में चंद्रावती जी हैं, इनकी डेथ हुई 15 नवंबर 2020 को, इनकी डेथ हो गई थी। तो ये याद रखिएगा। विश्व का पहला गीता म्यूजियम, विश्व का पहला गीता म्यूजियम कहां बनेगा? तो गीता से संबंधित यदि कुछ भी पूछे तो आप बताएंगे गीता म्यूजियम कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र, यदि आपको कुछ चीजों को नहीं पता और उससे संबंधित कुछ चीजें पूछ ले तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र। विश्व का पहला जो गीता म्यूजियम है वो भैया कहां बनेगा? धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करें। ये जो गीता म्यूजियम है ये ब्रह्म सरोवर के किनारे बनेगा, और वामन पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने बनवाया था। वामन पुराण में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म सरोवर को किसने बनवाया था भैया? तो आप बता देना किसने बनवाया था? राजा कुरु ने। उसके बाद में सोनीपत के किस लड़के ने 1 मिनट में 571 पंच लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? सोनीपत के किस लड़के ने 1 मिनट में 571 पंच लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आप बताएंगे मार्टिन मलिक का नाम का लड़का है। इसने 1 मिनट में 571 पंच लगाए थे। और मार्टिन मलिक की एज कितनी है? तो आप बताएंगे 7 साल का है। मात्र कितने साल का है दोस्तों? 7 साल का है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा पुलिस का महानिदेशक किसे बनाया गया है? त्रिपुरा पुलिस का यदि महानिदेशक पूछा जाए कि त्रिपुरा पुलिस का महानिदेशक कौन बनाया गया है, या हरियाणा का कौन व्यक्ति त्रिपुरा पुलिस का महानिदेशक बना है, या हरियाणा का कौन सा व्यक्ति त्रिपुरा पुलिस का महानिदेशक बना है? तो आप बताएंगे विजय यादव। त्रिपुरा पुलिस का जो महानिदेशक बना है तो वो बना है विजय यादव। और विजय यादव जिनका संबंध कहां से है? तो आप बता देना रेवाड़ी से है। त्रिपुरा पुलिस का महानिदेशक किसे बनाया गया है या कौन बना है? तो विजय यादव जिनका संबंध कहां से है भैया? रेवाड़ी से है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
हरियाणा की पहली आरटीपीसीआर लैब। आरटीपीसीआर, यदि आपको कोरोना हुआ या आपके परिवार में किसी को भी हुआ, हम तो ये चाहते हैं कि किसी को भी ना हो, लेकिन फिर भी यदि किसी के परिवार में कोरोना हुआ या आपको हुआ हो, तो आपके जो लैब के अंदर जो कोरोना की रिपोर्ट आती थी वो आरटीपीसीआर लैब के अंदर चेक होकर आती थी। तो हरियाणा के अंदर पहली आरटीपीसीआर जो लैब है कोरोना की जांच के लिए, वो कहां खोली गई थी? तो आप बताएंगे पहली लैब खोली गई थी भैया फरीदाबाद में। हरियाणा के अंदर पहली लैब कहां खोली गई थी? फरीदाबाद, बाबा फरीद, शेख फरीद की नगरी के अंदर। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी की परीक्षा में पूरे भारत में प्रथम स्थान हरियाणा की किस बेटी ने प्राप्त किया? सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी में पूरे भारत में प्रथम स्थान, पूरे भारत में प्रथम स्थान हरियाणा की किस बेटी ने प्राप्त किया है? तो आप बताएंगे महिमा। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा दिवस के मौके के ऊपर कौन से जिले के अंदर राज्य स्तरीय समारोह हुआ था? 1 नवंबर 2020 के अंदर कौन से जिले के अंदर राज्य स्तरीय समारोह किया गया था? तो आप बताएंगे करनाल में। लेकिन हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा दिवस को वो आगे खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। हरियाणा दिवस को किस रूप में मनाएंगे? खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। ये हरियाणा सरकार ने ऐसा कहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ में बने रहें। हम ऐसे ही करंट अफेयर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने पेश करते रहेंगे, अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन। तो आप अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।